एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कलेक्टर सोर के हमले के एक दिन बाद स्टार्टअप रिचुअल वहीं से शुरू होता है जहां से उन्होंने छोड़ा था। लेकिन इस बार चारों ओर खामोशी थी क्योंकि उनके पापा और दूसरे बड़े लोग देखने के लिए नहीं आए थे। हीरो हमें बताता है कि उसने जिस फ्रैंक्स को पायलट किया उसका नाम स्ट्रैगलेक्सिया था, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद जो भी कुछ हुआ उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। पर ये याद है उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो सब हकीकत में हुआ था और मैंने उसको अपने स्किल से हैंडल किया था, जिसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं दोबारा कभी भागकर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है इचिको को, वो बाहर बैठकर किसी कैट के साथ खेल रही होती है। लेकिन तभी वहां पर हीरो आता है और वो उससे कहता है कि मेरा बाहर बैठकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इचिको कहती है कि गलती तुम्हारी है, सुबह नींद से उठते ही तुम बाहर चले गए और अब वैसे भी तुम यहाँ पर रहने आए हो तो अपना सर उठा के चला करो। इचिको कहती है सुना है नाओमी ठीक हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। इचिको कहती चलो एक बात बताओ, फ्रेंड्स को अच्छा तुमने ही पायलट किया था ना? हीरो कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, एक बार फिर से पायलट करूंगा तभी यकीन होगा मुझे। इचिको कहती क्या तुम फिर से पायलट करोगे? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हीरो कहता है अच्छी तरीके से पता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी उसको एक बार पायलट करना चाहता हूँ। इचिको कहती है मैंने उसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी है, उसका कोई भी पार्टनर उसके साथ 3 बार से ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाया और मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हीरो कहता है अगर मैं उसको पायलट नहीं कर पाया तो मेरे लिए मरने जैसी बात होगी और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गेट से एक लड़का बाहर आता है और कहता है हीरो तुम यहाँ पर हो, वो लड़की मेस हॉल में है, जल्दी से अंदर आओ। जिसके बाद हीरो भी अंदर चले जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं जीरो को, जो कि काफी अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। बाकी सब उसको देख के कहते हैं मैंने आज से पहले इससे ज्यादा अजीब लड़की नहीं देखी, क्या वो कोई इंसान है या नहीं? तो इचिको उनको चुप करा देती है और कहती है कि तुम दोनों भूल गई कि उसने हम लोगों की जान बचाई है। हीरो उसको देख के सोचता है कि आखिर इसके घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। हम देखते हैं जीरो टू के पास एक लड़का होता है जिसका नाम जोरोमे होता है। वो उससे कहता है कि कल मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था, अगर तुम चाहो तो जोरोम दो ग्रेड तुम्हारे साथ फ्लाई करने को तैयार है। लेकिन जीरो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके हाथ में जो खाना लगा था वो उस लड़के के कपड़ों में साफ कर देती है, जिससे वो लड़का वहीं पर चिल्लाने लगता है और जीरो जाके हीरो के पास बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने इसका फ्लेवर टेस्ट किया? हीरो उससे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या उस दिन एक्शन में वाकई में मैंने फ्रैंक्स को पायलट किया था? जीरो कहती तो और किसने किया था, तुमने तो कमाल कर दिया था डार्लिंग। वहाँ पर ये वर्ड सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जोरोमे कहता है कि सुनो, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरो अपने मन में सोचता है कि यानी ये बात सच है, उस रोज मैंने ही फ्रैंक्स को पायलट किया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसी डॉक्टर के साथ रहती थी और इसका नाम नाना है। वो सभी बच्चों से कहते हैं कि सुनो, आज से मैं तुम सब लोगों की केयर टेकर हूँ। वो कहती है एपीई हेडक्वार्टर ने मुझे 13 प्लांटेशन कॉप्स का काम सौंपा है। वो कहते हैं कि 02 के लिए हमें हेडक्वार्टर के ऑर्डर का इंतजार करना होगा, वो रोजाना आपके साथ काम नहीं कर सकती। नाना 02 को वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन हीरो उसको रोकने लगता है। वो 02 से कहता है कि मैं अपने मन के शक को दूर करना चाहता हूँ, मैं फ्रैंक्स को फिर से पायलट करना चाहता हूँ। नाना कहती है तुम इस बात का फैसला अकेले नहीं कर सकते, जब वक्त आएगा तो पापा और दूसरे बड़े लोग इस बात का फैसला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नाना और 02 लिफ्ट में होते हैं। नाना 02 से कहती है कि तुम्हारा डिसिप्लिन तोड़ना यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं पैरासाइट से तुम्हें दूरी बना के रखनी होगी, उनके लिए तुम्हें हैंडल करना आसान नहीं होने वाला। जिस पर 02 कहते हैं मैं तो बस अपने डार्लिंग के साथ खाना खा रही थी। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रेलिसिया को प्लांटेशन 13 पे ही रोक लिया गया है। उन्हीं में से एक जना कहता है कि अगर आप सिर्फ नंबर्स पर नजर डालें तो मुझे उसमें गजब की स्किल दिखाई देती है और उसमें बढ़ती ही उम्र का तो कोई पता ही नहीं चलता, जरूर वो कोड 16 ही होगा ना। उनमें से एक कहता है कि बगैर किसी मकसद के 02 का उन बच्चों से मिलना ये ठीक नहीं होगा। उन्हीं में से एक कहता है लेकिन उसने पिछली बैटल में कमाल का स्किल दिखाया था, हमें उसका इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं हीरो को और उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है गोरो। वो कहता है कलेक्टर सोर से तुम तो कमाल का लड़ रहे थे, जरा मुझे पूरी बात बताओ ना। हीरो कहता है कि सच कहूँ तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं याद है, पर मुझे ये याद है कि मैंने कैसा महसूस किया था। गोरो कहता है खैर जो भी हो, मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ रहने का फैसला किया, तुम इन लोगों में से हो जो मुश्किल वक्त में भी कमाल दिखाते हो। लेकिन तभी वहाँ पे जोरोमे आ जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें हमसे पहले फ्रैंक्स को पायलट करने का मौका मिला, और वो वहाँ से चिढ़ के चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को, वो कहती है किसी से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, शायद उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन तभी एक लड़की आके उसको पकड़ लेती है। वो कहती है ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने जोर से पीछे से पकड़ लिया हो, और तुम्हारी कहाँ जाने की तैयारी है? वहीं पर इचिको कहती है कि शुरू में वो मुझे थोड़ा
थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन फिर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर कोई लड़की इचिगो से कहती है कि काश मेरी भी तुम्हारी तरह नंबर होती, तुम्हारी तो गोगो से खूब जमती होगी, है ना? तुम दोनों ही अपर क्लास के हो। वैसे हीरो भी अपर क्लास का है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहीं से एक लड़की को उठा के ले आया और वो उसको बोलती है डार्लिंग। वो कहते कि हो सकता है एक दिन वो दोनों बहुत अच्छे कपल बन जाए, लेकिन इचिगो वहाँ पे जोर से हाथ मारती है और चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट अपने फ्रैंक्स को पायलट करने के लिए पहली बार गए होते हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि अपने मन को शांत रखना और अपने पार्टनर की हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखना और एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना। जिसके बाद वो सब अपने अपने फ्रैंक्स को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो वहाँ से बाहर आकर एक जगह खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि हम लोगों की जोड़ी तो काफी परफेक्ट है, लेकिन जिस रोबोट में जोरो में होता है वो उस अपने रोबोट से स्टंट करने लगता है। स्टंट करते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन तभी वो इचिगो उसको पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि हैंडल करते वक्त अपने पार्टनर से तालमेल बना के रखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरो को, जो कि सोच रहा होता है कि कल मैंने फ्रैंक्स को तो चला लिया था जीरो के साथ, लेकिन काश मुझे एक बार उसके साथ और चलाने का मौका मिलता। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं गोरो और इचिगो को। इचिगो जीरो से कहती है कि तुमने इस हीरो को क्यों पसंद किया? जीरो कहते कि हीरो यानी कि तुम मेरे डार्लिंग की बात कर रही हो। इचिगो कहते कि तुम उसको डार्लिंग क्यों बुलाती हो? माना कि तुमने कलेक्सोसोर को मार गिराया है, जिसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, और आज के बाद तुम हीरो से दूर ही रहना, क्योंकि तुम हमारे स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो और एक न एक दिन तुम यहाँ से चली जाओगी और हीरो का दिल तोड़ दोगी। जीरो इचिगो के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे डार्लिंग की क्या लगती हो, और वो इचिगो को चाटने लगती है। चाटने के बाद वो कहती है कि तुम्हारे में मिठास है, तुम्हारा टेस्ट मुझे अच्छा लगा, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं जोरो में और फुतोशी खेल रहे होते हैं। फुतोशी कहता है कि क्या हम भी कभी एक्सपर्ट की तरह लड़ पाएंगे, जैसा हीरो ने फ्रैंक्स को पायलट किया था। जोरो में कहता है कि तुम बड़े बेवकूफ हो, उसे पायलट करना नहीं कहते, और वैसे भी वो लूजर फ्रैंक्स को पायलट नहीं कर सकता। वहीं पे एक और लड़का खड़ा रहता है जिसका नाम है मित्सुरु। वो कहता है कि मैंने सुना है जीरो अकेले ही फ्रैंक्स को पायलट कर सकती है। वो कहता है कि मुझे लगता है हीरो बेचारा इस सब के बीच में बलि का बकरा बन गया। जोरो में कहता है कि मैंने कहा था तुमसे, मैं कभी नहीं मानूंगा कि उसने फ्रैंक्स को हमसे पहले पायलट किया। तभी उसकी नजर वहाँ पे हीरो पे पड़ती है और वो फुटबॉल से हीरो को मारता है। जोरो में कहता है इसके लिए मुझे माफ करना, वैसे तुम कल ट्रेनिंग यूनिट में अकेले अकेले कहाँ निकल गए थे। वो हंसते हुए कहता है कि लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी लड़की आसानी से लिफ्ट दे देती है। वो कहता है कि तुम आंखें मुझे क्यों दिखा रहे हो, जिस पर हीरो कहता है कि 02 ने मुझे कहा था, मैंने उसको पायलट किया था। और ऐसा ही वो दोनों बातों बातों में आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इचिगो और गोरो आ जाते हैं, जो वो दोनों लड़ाई छुड़वा देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं जहाँ नाना हीरो से कहती है कि एक मॉक बैटल होगा फ्रैंक्स में। वो कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद हम पैरासाइट के प्रमोशन पर विचार करेंगे। वो लोग हीरो को एक पार्टनर चुनने को कहते हैं, लेकिन जीरो कहते हैं कि मैं कर लूंगी। तभी इचिगो कहते हैं कि मुझे एक मौका चाहिए, मैं हीरो की पार्टनर बनना चाहती हूँ, और वैसे भी जीरो हमारी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और अगर आप हीरो की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वो मेरा पार्टनर बन के अच्छा काम करेगा। जिस पर मित्सुरु कहता है अगर ऐसी बात है तो कोई भी उसका पार्टनर बन सकता है, गोरो तुम्हारा पहले से ही पार्टनर है और अब तुम्हें हीरो के साथ फ्लाई करना है। जिस पर नाना कहते तुम सब शांत हो जाओ। नाना 02 से कहती है कि तुम्हें अभी तक हेडक्वार्टर ने स्ट्रेलिसिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है, इसीलिए हीरो को ये टेस्ट पास करना होगा अपने स्क्वाड में ही किसी के साथ मिलकर। इसके बाद जीरो इचिगो के पास आती है और कहती है कि इस बार तुम उसको ले सकती हो, इस बार वो तुम्हारा है। वो कहती है कि मेरी डार्लिंग का ख्याल रखना, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उनसे पूछा जाता है कि अपोनेंट बनने के लिए कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, जिस पर जोरो में कहता है कि मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी काबिलियत क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद बैटल स्टार्ट होती है और जोरो में कहता है आज मैं तुम्हें हराकर सारा बदला अपना पूरा कर लूंगा। जिस पर इचिगो कहते है कि ज्यादा बड़बोले मत बनो, तुम्हारी पार्टनर को देखते हुए लगता है कि तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। इचिगो हीरो से कहती कि अपना ध्यान कनेक्ट करने में लगाना हीरो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और जैसे वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनका रोबोट नीचे गिर जाता है। इचिगो कहते कि क्या मुझसे कोई गलती हुई, आखिर वो क्या बात थी जो कि 02 ने मुझसे अलग की। जिस पर हीरो कहता है कि उसने मुझे किस किया था, शायद यही वजह हो सकती है, उसने अपने होठों को मेरे होठों से मिलाया था। जिसके बाद चारों तरफ रोशनी फैल गई। जिस पर इचिगो कहती क्या बकवास है, क्या हमले के वक्त तुम सब यही कर रहे थे। हीरो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी किया वो 02 ने किया, उसने मुझे कहा था कि ये बहुत खास चीज होती है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद इचिगो कहती है कि अगर ये जरूरी है तो हमें ये करना ही होगा। जिसके बाद वो आके हीरो को किस कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जोरो में आके उनके रोबोट को एक जोर से किक मारता है। जोरो में कहता है कि ये तो बहुत आसान था और अब तो ये साबित हो गया कि यहाँ
पर मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। जोरो में इचिको के फ्रैंक्स पे हमला करता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है, जिसके बाद इचिको गुस्से में आके अकेले ही फ्रैंक्स को कंट्रोल करने लगती है। नाना उसको बताती है कि अकेले फ्रैंक्स को कंट्रोल करना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इचिको उसको फिर भी चला रही होती है और वो जोरो में के फ्रैंक्स पर हमला करके उसको नीचे गिरा देती है। नाना और बाकी सब इचिको को अकेले ही पायलट करते हुए देखते हैं, तो वो उस बैटल को वहीं पर एंड कर देते हैं। इसके बाद हीरो इचिको से माफी मांगता है, लेकिन इचिको कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम सच में अनाड़ी हो। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।